हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन डिस्कस करेंगे, एक तो हम हमारी मार्केट को कैसी रह सकती है, कल के दिन मार्केट की नीयत और होने वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी। और वैसे भी आज के दिन हमें मार्केट में अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अब उसका रीजन क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, क्यों मार्केट गिरी है वो सभी को मालूम है। लेकिन अब आगे कैसी रहेगी मार्केट की नीयत उसे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। और उसी के साथ साथ कल के दिन होने वाली एसएमई आईपीओ की क्लोजिंग, तो वहां पर क्या रहेगा मेरा पर्सनल डिसीजन। एंड फाइनली कल के दिन होने वाली काफी सारे आईपीओ की लिस्टिंग, तो वहां पर क्या रहेगी लिस्टिंग स्ट्रेटेजी। तो उस पॉइंट्स को भी हम कवर आउट करने की कोशिश करेंगे। तो अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईए और डीआई डाटा चेकआउट करते हैं, तो डीआईएस ने 12,913 करोड़ की बाइंग करी है। एक अच्छी खासी फिगर डीआईएस की तरफ से हमें देखने को मिली है, बट ऑन द कॉन्ट्रेरी एफआईएस की तरफ से हमें 15,243 करोड़ की सेलिंग भी देखने को मिली है। नेट में सेलिंग का फिगर एक मेजर फिगर है जो हमारे लिए और मार्केट के लिए नेगेटिव हो जाता है। अब अगर हम सबसे पहले एसएमई आईपीओ की बात कर लेते हैं जो कल के दिन होने वाले हैं क्लोज, यानी कि न्यू प्लेटन पिज्जा एंड फूड्स की। अगर मैं इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं, तो मैं इस आईपीओ को इजीली अवॉइड करने वाला हूं। और क्यों करने वाला हूं वो इस आप लोगों को इस आईपीओ की डिटेल्ड रिव्यू वीडियो में पता लग जाएगा। और मार्केट के मूड माहौल को ध्यान में रखते हुए स्पेशली एसएमई के, तो वहां पर मैं इसे इजीली अवॉइड करने वाला हूँ। फिर भी अगर मुझे ये आईपीओ अप्लाई करना होता है किसी भी कंडीशन में, तो वहां पर अगर देखते हैं कि आईपीओ का साइज काफी ज्यादा छोटा होने वाला है, ऑलमोस्ट 12 करोड़ का, तो उसके अकॉर्डिंग अगर एचएनई की तरफ से कम 500x का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता, तभी मैं वहां पर जाकर इस आईपीओ को स्टडी करने की कोशिश करता, बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर्स ओनली। बट चाहे जितना मर्जी फिगर आता रहे, मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। बट ये मेरा पर्सनल डिसीजन है जो मैंने आप लोगों के साथ एजुकेशन पर्पज डिस्कस किया है। आप लोग अपने माइंडसेट एंड अपने रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अपना कोई फाइनल डिसीजन बनाइएगा। अब अगर हम बात करते हैं कल के दिन कौन कौन से आईपीओ लिस्ट होने वाले हैं, तो वहां पर होने वाला है दिव्यांग रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, फोर्स ऑटो, शास्त्रा इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफ्यूजन इंजीनियर मेनलाइन आईपीओ एंड नेक्सस पेट्रो इंडस्ट्रीज। मैंने पर्सनली ये तीन आईपीओ अप्लाई किए थे और मुझे वहां पर कोई भी अलॉट नहीं हुआ है। बट अगर मैं सभी आईपीओ की बात करूं, अगर मेरे पास इनमें से कोई भी आईपीओ होता, तो मेरी इसमें एक ही लिस्टिंग स्ट्रेटेजी होती कि जैसे जो आईपीओ लिस्ट होते मैं वहां पर इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता। और क्यों करता वो आप लोगों को ना डिटेल्ड रिव्यू वीडियो बना चुका हूँ, जो आप लोगों को जल्दी ही मिल जाएगी। क्योंकि एक दो कमेंट मुझे ऐसे देखने को मिले थे, एसएमई आईपीओ में हम काफी ज्यादा फंस चुके हैं, तो हमें वहां पर क्या करना चाहिए। तो वहां पर हमें काफी ज्यादा चीजें डिस्कस करने की कोशिश करी है। तो ऐसे में मेरा मोटो होता है सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेना, मिलता तो भी ठीक, नहीं मिलता तो भी ठीक, मैं वहां पर एक बार के लिए एग्जिट हो जाता हूँ। फिर भी हमें डिफ्यूजन इंजीनियर में सर्किट्स देखने को मिल सकते हैं, अपर सर्किट या लोअर सर्किट, तो उसके बेस पर हमें अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कौन सा सर्किट लग रहा है। तो वहां पर अगर हम चाहे तो एक दिन के लिए होल्ड या 2 दिन के लिए होल्ड रख सकते हैं, अगर वहां पर अपर सर्किट लगता है इन ओनली दैट कंडीशन। अदरवाइज अगर मेरे पास होता तो मैं इमीडिएट बुक करने की कोशिश करता, चाहे उसके बाद अपर सर्किट ही क्यों ना लग जाए। बट आप लोगों को कौन कौन सा आईपीओ मिला कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन लीजिएगा। अब अगर हम हमारी मार्केट की बात करते हैं, तो आज के दिन मार्केट में खिली गई है लाल रंग से होली। तो वहां पर आज के दिन पूरा का पूरा दिन मार्केट नीचे आती रही है। अब आज के दिन मार्केट में नीचे आने का अगर हम सिंपली रीजन की बात करते हैं, देखो रीजन जो मर्जी हो, बट क्या मार्केट में बाउंस बैक नहीं आ सकता था जो हमें मिलना चाहिए था। क्योंकि अगर हम ग्लोबली भी देखते तो इतना मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को मिला ही नहीं है जितना हमें हमारी मार्केट में देखने को मिल गया। तो उसका सिंपल सा रीजन था, आज थी एक्सपायरी। मार्केट जब अच्छा खासा गैप डाउन खुल चुका था, तो वहां पर काफी ज्यादा पुट सेलर ट्रैप हो चुके थे। तो ऐसे में किसी भी साइड जब मार्केट में एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुल जाए, तो वहां पर जल्दी जल्दी उनको निकलने का मौका नहीं दिया जाता, जिसकी वजह से हमें मार्केट में आज के दिन नीचे को आते देखने को मिली है। कंफर्मेशन के लिए जैसे ही मार्केट ने अपने दिन का लो तोड़ा ओपनिंग का, और वहां से जैसे इसको टूटा, सेकंड डिप हमें देखने को मिली। और सेकंड डिप हमेशा डिपर होती है, हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। उसी तरीके से सेकंड डिप डिपर होती है। तो वहां पर अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुलती है और वहां पर नीचे को आती है, और फिर से इस गैप अप को जो उसका हाई है उसको तोड़ती है, तो वहां पर भी हमें ऊपर की अच्छी मूव देखने को मिल सकती है। ये दोनों केस में हमें देखने को मिल जाता है। बट अगर हम कल के लिए मार्केट की बात करते हैं,
तो सबसे पहले अगर आप इसके डेली कैंडल चार्ट में चलोगे तो आपको यहाँ पर 50 की मूविंग एवरेज देखने को मिलेगी 25,067 की। तो ये हमारे लिए तो मेजर लेवल होने ही वाला है। बट इसके साथ ना इससे 300 पॉइंट नीचे 24,765 की यहाँ पर हमें सपोर्ट भी देखने को मिल रही है। तो जो ये रेंज होने वाली है, ये रेंज हमारे पास अच्छी रेंज होने वाली है। अगर मार्केट इस रेंज में हमें मिलते तो हमें वहां पर एक अच्छा खासा स्विंग ट्रेडिंग का मौका मिल सकता है, जहां पर कुछ सेक्टर लाइक फार्मा, एफएमसीजी, मेटल्स वगैरह, हेल्थ केयर, तो ये कुछ ऐसे सेगमेंट्स है जहां पर हमारा ध्यान रह सकता है अगर मार्केट में इस रेंज में देखने को मिलती है। बट हाँ, अगर ये लेवल करता है तब तो हमें वहां पर मार्केट में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल जाएगी। बट 50 की मूविंग एवरेज के नीचे भी अगर मार्केट 2 दिन टिक गई तब भी हमें मेजर दिक्कतें देखने को मिलने वाली है। बट अभी तक कोई घबराने वाली बात नहीं है। और वैसे भी जितना कांड हो चुका था हमारे पोर्टफोलियो का वो तो आज के दिन हो ही चुका है। अब अगर हम एट द एंड पर आकर हम लॉस बुक करेंगे तो हमें वहां पर दिक्कतें देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में जैसे डेडिकेट बाउंस हमें देखने को मिलता है तो हम वहां पर प्ले कर सकते हैं और वहां पर हमारी पोजीशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर भी अगर हम लेवल्स की बात करते हैं, अगर मार्केट कल के 25,320 का लेवल क्रॉस करके ऊपर को जाता है, देखो गैप अप खुलता है वो अलग मैटर है। बट अगर नीचे से इसको क्रॉस करके ऊपर को जाता है तो हमें वहां पर 25,420-30 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और इस लेवल को भी क्रॉस करता है तो हमें 25,600 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं होगा और इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करेगी मार्केट, तब तक के लिए हमें मार्केट में नई मूव या नई पोजीशन से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। तब तक के लिए हम सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग पर ही फोकस करने वाले हैं। नीचे की साइड बात करते हैं तो आज के दिन का अगर लो फिर से हमें कटने को देखने को मिलता हो तो हमें नीचे की साइड की मूव देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर 25,200 का लेवल कटता है तो हमें वहां पर नीचे की मूव देखने को मिल सकती है ओनली फॉर इंट्राडे पर्सपेक्टिव। बट अब नीचे की साइड हमारे पास इतना मेजर एरिया नहीं बचा है या फिर इतने ज्यादा पॉइंट्स नहीं बचे हैं इंट्राडे पर्सपेक्टिव की हमें बहुत मेजर फॉल देखने को मिल जाए। हाँ, वो अलग मैटर है कि अगर कल के दिन भी सेंसेक्स में एक्सपायरी ड्रामा खेलना हुआ और वहां पर कुछ सेलर ट्रैप होते हुए देखने को मिले तो हमें नीचे की साइड की मूव भी देखने को मिल जाए। बट कहीं पर भी अगर हमारी एंट्री होती है तो हमारा स्टॉप लॉस 30 पॉइंट से ज्यादा का किसी भी सिनेरियो में नहीं होना चाहिए। पर्सनली मैं ऑप्शन बाइंग में काम नहीं करता हूँ। फिर भी हमने जहां पर चीजों को एजुकेशन एंड लर्निंग परस्पेक्टिव स्टडी करने की कोशिश करी है। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।